आपके पर्सन के हिडन थॉट्स क्या है और क्या वो उस थॉट्स को एक्चुअलाइज कर पाएंगे, क्या वो कोई एक्शंस लेंगे, हम देखेंगे। ये रीडिंग अगर आपके सामने आए हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक साइन है। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन के हिडन थॉट्स क्या है। Seven of Pentacles, the Ten of Cups, the Hermit। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये बहुत ही लंबा एक रिलेशनशिप है जहाँ पे बहुत कुछ बह गया है, बहुत कुछ बोलना बाकी है, बहुत कुछ किया है इन्होंने और आपने। सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत स्लो है और आपको मानने के मतलब मानना है कि इसके साथ आपका पास्ट लाइफ का भी कोई मसला है। आई थिंक ये मन ही मन आपको पार्टनर मानते हैं, मन ही मन आपको सब कुछ दे बैठे। ओके, लाइक इनके साथ अगर आप टैली करेंगे तो इनके जीवन में और कोई आपके जैसा नहीं है। ये किसी और के साथ ऐसे फिट नहीं बैठ सकते हैं। आप कह सकते हो कि ये आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं बट बहुत स्लो बात करते हैं। लाइक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप रहेंगे इनके लिए, आप जिंदगी भर रहेंगे इनके लिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अनकंडीशनल लवर हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते ये पर्सन तारीफ करते हैं आपके पेशेंस लेवल का, ये पर्सन आपके मूड टेम्परामेंट का तारीफ करते हैं। आई थिंक ये पर्सन बार बार आपको जज करते हैं, पास्ट में आप कैसे थे, आज आप कैसे हो, ये रिफ्लेक्शंस उनके मन में हैं। सो ये जब आपके साथ बात करते हैं तो जिक्र रहता है कि देखिए 7 साल हो गया हम लोग एक साथ हैं, बात नहीं करते हैं, ऐसा बात करते हैं। सो ये अपने लाइफ में आपको एक दर्जा देते हैं, ये अपने लाइफ में आपको कंसिडर करते हैं कि दे आर सबसे ओल्ड दोस्त या फिर ओल्ड लवर, या फिर यही रिलेशनशिप में ये सच्चे दिल से प्यार किए थे ना। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनको ऐसा फील होता है कि हम लोग एक साथ रह के इतना साल चले हैं, बाकी साल भी हम लोग चल पाएंगे। आई थिंक यहाँ पे कुछ कुछ कपल्स के लिए ये मैसेजेस है कि यस योर पार्टनर थिंक्स कि यस आप दोनों कंपैटिबल है, आप दोनों मैच्योर हो जाएंगे, आप दोनों का फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू बढ़ेगा, आप दोनों लाइफ में एस्टैब्लिश्ड होंगे, आप दोनों का एक सेट फ्यूचर है। और किसी किसी के लिए ऐसा लगता है कि यही सही है, लाइक दोज हु आर प्रिटी मच ओल्डर। लाइक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं यू आर लाइक अबव 50, तो ये रीडिंग ऐसा है कि वो एक साथ रहेंगे लाइक इन देयर ओल्ड एज। लाइक जब वो एक ऐसे स्टेज में जाएंगे जहाँ पे उनको किसी को जवाब देने की कोई ज़रूरत ना हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मिडिल एज वाले जवाब, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट जब आप 50s और 60s में जाते हो, तब ये संस्कार आपको बोरिंग लगता है एंड तब आपको कम्प्लीटली इस पूरे फेक नैरेटिव्स को आपको लगता है कि ये लोग क्या बोलने की कोशिश करते हैं। 50s के बाद आपको सफ़र करना पड़ता है, चाहे आप लॉयल रहे डिसलॉयल रहे जो भी है, आप अकेले नहीं रहना चाहते हैं। इन सिंपल नट सेल कि हम सभी लोगों का एक ही उम्मीद रहता है कि हम लोग अकेले नहीं रहेंगे। सो आई थिंक दैट्स देयर प्लान कि दे डोंट वांट टू लिव अलोन, दे वांट टू लिव विथ यू। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन मानते हैं कि आप उनका केयर करेंगे इन द लॉन्ग रन, ये आप उनको प्यार करेंगे, आप उनको संभाल के रखेंगे, आप उनके दिल को संभाल के रखेंगे, आप उनके अमानत को संभाल के रखेंगे। किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि वो काइंड ऑफ आपको अपने घर में लेके आएंगे या फिर कहीं ना कहीं वो उनके साथ सब कुछ जो उनके पास एसेट्स है वो शेयर करेंगे ताकि आपका फ्यूचर बढ़िया रहे, ताकि आपको रिग्रेट ना हो। आई ऑल्सो फील कि वो आपके लाइफ को सेट करना चाहते हैं, ओके। उनको पता है कि आप बहुत ही टैलेंटेड एंड इंटरेस्टिंग इंसान हैं, आपको कोई पैसों से मतलब नहीं है, आप उनके साथ रहने के लिए ही उनके लाइफ में आए हो।
और इसके बदले में वो आपको आपके फ्यूचर को वो सिक्योर करेंगे। दैट्स देयर हिडन थॉट्स। उसके बाद है 10 ऑफ कप्स। लिटरली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो अंदर ही अंदर आपको अपना ट्रू लव मानते हैं। द 10 ऑफ कप्स यहाँ पे सिंपल मैसेजेस है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन। आपके साथ अगर वो बात नहीं करेंगे तो उनका इमोशनली वो लोनली फील करेंगे, उनका माइंड सेट बिगड़ जाएगा, वो झगड़ा करेंगे, बात नहीं करेंगे, बट आपके बारे में वो सोचते रहते हैं। द 10 ऑफ कप्स यहाँ पे वो कंसिडर करते हैं कि भले आज आप दोनों बात ना कर रहे हो, भले आप दोनों के बीच झगड़ा क्यों ना हो, बट आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। फिजिकल रियलिटी कुछ और है, और काइंड ऑफ इनका उम्मीद है कि आप इनको समझेंगे और आप ये भी आपको समझेंगे। द 10 ऑफ कप्स एक बच्चे प्लानिंग, एक्सटेंडेड फैमिलीज का बात बोलते हैं, बट 10 ऑफ कप्स का जो मेन एसेंस होता है वो है कि ब्लड रिलेटिव्स के अलावा भी कुछ रिलेशनशिप होते हैं, एंड वो अजनबी से फैमिली बन जाते हैं। आई थिंक ये पर्सन को कभी उम्मीद नहीं था कि आप इतने करीब आएंगे या फिर आपके साथ कुछ हो सकता है। यहाँ तक कि ये आपको कंसिडर ही किए थे कि यू आर प्रोबेबली गोना स्टे फॉर फ्यू वीक्स और देन यू आर प्रोबेबली गोना मूव ऑन। सो वो कभी नहीं सोचे थे कि आप उनके लाइफ में रहेंगे, बट उनको पता है कि आप उनके लाइफ में रहते हो, और आई थिंक वो आपको प्यार करेंगे। जो प्यार वो अभी तक आपको बताए नहीं हो, वो बताएंगे। आई ऑल्सो फील कि कोई सीक्रेट क्रश के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लाइक वो हमेशा अपना इमोशंस को छुपाते हैं ताकि आपको बुरा ना लगे, ताकि आप चले ना जाओ, ताकि आप रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप बहुत ही सुंदर है और ये आपके जैसे उतना सुंदर नहीं है। यहाँ पे एक मैसेजेस मुझे लग रहा है ऐसा कि आपके फैमिली बहुत रिच है, आपको बहुत प्यार मिला है बचपन से, इस पर्सन को इतना प्यार नहीं मिला है, तो आप उनके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। इसका एक ऐसा डर है कि आपके पेरेंट्स जिस तरीके से आपको रखे वो किस तरीके का आपका ख्याल रखेंगे। द 10 ऑफ कप्स, इनके मन में शादी का सपना है, ये इमेजिन करते हैं कि आप दोनों एक जगह पे जा रहे हो, एक जगह पे रह रहे हो, स्पेशल मोमेंट्स, स्पेशल यादें, लोग सपोर्ट करे, फैमिली सपोर्ट करे, सबके सम्मति से आप लोग एक साथ हो रहे हो, लोग देख रहे, सुन रहे, लोग आप दोनों को कपल के तौर पे देख रहे हैं। आई थिंक कि ये सब बताते नहीं हो सकते कि ये आपका ड्रीम हो, एंड इनके मन में भी ऐसा ही है। द 10 ऑफ कप्स, दे आर अटरली इमोशनल, बट दे आर अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस। इनको ऐसा लगता है कि प्यार बुक्स में अच्छा लगता है, मूवीज में अच्छा लगता है, रियलिटी में नहीं। इसीलिए द हर्मिट का कार्ड आए हैं। ये अक्सर आपसे भागते हैं बिकॉज इनको पता है कि एक दो बार अगर आप अपना जादू इन पे चलाएंगे, अगर आप दोनों बहुत करीब आएंगे, तो वो कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। आई थिंक ये ना आपके करीब नहीं आना चाहते। द हर्मिट का यही मतलब है। कहीं ना कहीं आप दोनों ट्विन हो, लाइक जुड़वा सोल हो, ट्विन फ्लेम हो। तो क्या होता है कि जब भी कुछ मोमेंट्स बनता है, जब भी कुछ अच्छा चीज़ होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग बिछड़ जाते हो, एंड दैट्स द हिडन फैक्ट बेसिकली। 10 ऑफ कप्स, प्यार है, दोस्ती है, बहुत सालों से रह रहे हो, बट फिर भी वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं। आई ऑल्सो फील कि हर्मिट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन एक स्पिरिचुअल गोल लेके यहाँ पे आए हैं, इस धरती पे आए हैं। ये पर्सन एक चूजन वन है, ये पर्सन एक स्पिरिचुअली बहुत ही हाई किस्म के पर्सन है। सो हर्मिट होने के नाते इस पर्सन हमेशा सही पथ पे आपको रखेंगे, सही दिशा देंगे, सही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आई थिंक ये हो सकता है किसी किसी के लिए मैसेज कि भले ये कनेक्शंस में अब रोमांस उतना खास नहीं है, या फिर भले ये कनेक्शंस कुछ अलग बन चुके हैं, बट फिर भी ये आपके लिए जेन्युइनली सोचते हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये एकदम लॉन्ग डिस्टेंस है, लाइक साल में एक बार मिलते हो या फिर महीने में एक बार, आई डोंट केयर, बट ये पर्सन कभी भी आपके बारे में कोई गलत नहीं सोचते या फिर आपको चीट करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। दे आर ऑल अलोन। ये काइंड ऑफ किसी भी पर्सन के साथ फ्लर्ट नहीं करते या फिर किसी और पर्सन को ढूंढते नहीं है आपके अलावा। इनके लाइफ में ऐसा है कि अगर आपके साथ बाई एनी चांस रिलेशनशिप टूट जाता है तो ये पूरी ज़िंदगी सिंगल रहेंगे। द हर्मिट का कार्ड ये भी बताते हैं कि इनकी लाइफ इतना आसान नहीं रहे। इनको बचपन से ब्रोकन चाइल्डहुड, या फिर हो सकता है कि ये जो इमेजिन किए थे, एक्सपेक्ट किए थे खुद से, वो कभी फुलफिल नहीं हुआ। सो मुझे लग रहा है कि टफेस्ट चाइल्डहुड, एक टफेस्ट लाइफ इस पर्सन को एक डिटैच पर्सन में बदल दिए है, एक नॉन कन्फर्मिस्ट में बदल दिए है।
ये पर्सन यकीन के साथ कुछ नहीं कर सकते, बोल सकते, किसी के ऊपर इनको भरोसा नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये चाहे आपके लिए कुछ अच्छा ना कर सके, बट ये कोई बुरा काम नहीं करेंगे। आई थिंक ये इसीलिए आपके साथ है, या फिर इसका जिक्र आपके जीवन में होता है, या फिर आपके मन में इसका ख्याल आता है, बिकॉज ये एवरी टाइम आपके बारे में सोचते हैं। भले आप दोनों के बीच बात ना हो, भले आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, किसी किसी को लग रहा है कि 9 years हो चुका है इस पर्सन के साथ, आपका बात नहीं हुआ है, बट फिर भी दे स्टिल फील अबाउट यू, दे डोंट वांट टू ब्रेक द साइलेंस। वो कुछ प्रूफ नहीं करना चाहते। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो सेक्लूडेड है, बहुत दूर है आपसे, कभी भी ये जिक्र भी नहीं करेंगे कि हाँ वो आपको प्यार करते हैं, हाँ वो आपके पास आएंगे, नहीं। वो अलग जोन, अलग लेवल का इंसान है ये। एंड ये पर्सन को ऐसा ही लगता है कि इनको आपने इनको आपने सही पहचाने नहीं है। शायद आप इनको जज किए हो बहुत, शायद आप इनको दूसरे लोगों के साथ जज करके वीक समझ बैठे हो, या फिर ये दूसरे जैसे नहीं है, इसीलिए शायद ये पर्सन आपको जाने दिया है। इस पर्सन को ऐसा रियलाइजेशन होता है कि ये आपके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। तो अगर यूनिवर्स चाहे तो डेफिनेटली आप दोनों एक साथ हो सकते हो। अगर यूनिवर्स नहीं चाहेंगे तो ये कभी आपके पास आके कुछ भी बताएंगे नहीं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा इनके मन में है कि ये पूरी ज़िंदगी सिंगल रहेंगे, बट फिर भी ये आपके सामने आके जिक्र नहीं करेंगे कि हाँ ये प्यार करते हैं आपको। ये पूरी ज़िंदगी अकेले रहेंगे बिकॉज ये आपको प्यार करते हैं, आपके भलाई के लिए ये आपको छोड़ भी सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा ही फील होता है कि जब भी ये किसी को प्यार करते हैं तो उसको वो खो बैठते हैं। तो ये ये आपके साथ उतना ज़्यादा अटैच इसीलिए नहीं हो पाते हैं बिकॉज इनका डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज़ है कि जैसे भी रहे आप एटलीस्ट रहे। अगर आप के साथ ये लड़ना छोड़ देंगे या फिर आपके साथ ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ये भूल जाएंगे तो किसके लिए वो बचेंगे, किसके लिए वो काम करेंगे। सो ये पर्सन बहुत इंटेंस इंसान है। ये खुद के फीलिंग्स बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं, रैदर ये चुप रहना पसंद करते हैं। ये ऐसा दिखाते हैं कि दे हैव मूव्ड ऑन, ये ऐसा दिखाते हैं कि आप किसी बेटर पर्सन को चूज़ कर लो, किसी के साथ शादी कर लो, सेटल हो जाओ, क्योंकि ये सब चीज़ों में इसका इंटरेस्ट नहीं है। दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ सोसाइटी वॉन्ट्स टाइप, शादी करना है, बच्चा पैदा करना है। ये प्यार को ऐसे समझते हैं कि जैसे शादी हो गया मतलब प्यार खत्म। सो आई थिंक कि ये पर्सन आपको समझा नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा फुलफिलमेंट इनको चाहिए, बिकॉज ये इनको खुद डर है कि एक बार अगर हैप्पीनेस मिल जाता है तो दे माइट लूज यू। ओके, सो काइंड ऑफ खोने का डर ये पर्सन को पहले ही बता देते हैं कि नहीं, मैं आपको क्यों खोऊं, इससे पहले मैं ही आपको नो बोल देता हूँ। सो इसको अटैचमेंट में नहीं आना है, किसी रिलेशनशिप पे फिक्स बेस्ड होके कुछ करना नहीं है, अलूफ रहना है, अकेले चलना है, दर्द को सहना है। अगर यूनिवर्स चाहे तो इनके जीवन में कुछ होगा, अगर यूनिवर्स नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सो दे आर टोटली सरेंडरिंग एवरीथिंग टू द यूनिवर्स। एंड आई ऑल्सो फील कि फैमिली से ये डिटैच रहते हैं या फिर फैमिली के साथ एकदम अनबन है। हो सकता है कि कोई टॉक्सिक पेरेंटहुड है जिसको लेकर इसका एक डर है, शादी इसका एक डर है कि ओ माय गॉड। बट इसका इमेजिनेशंस है। अब देखो 10 ऑफ कप्स, वो चाहते हैं कि कोई इनके लाइफ में रहे, बट दे डोंट वांट दैट सोशल सेलिब्रेशंस। ओके, कि सेलिब्रेट हो रहा है कुछ चीज़, नो, ये अपना स्पेस चाहते हैं, प्यार करते हैं, बट ये समाज के अनुसार नहीं, ये अपने अनुसार। द हर्मिट मीन्स कि ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में रहे, बट जब भी कोई ज़रूरत हो तो ये आपके लिए हाजिर है, बट दे कांट गिव यू दिस सोशल एक्सेप्टेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, जिस तरीके से अगर आपके पेरेंट्स इसको कहेंगे कि आपको स्टेबल होना है, जॉब करना है, लाइफ में कुछ करना है, तभी जाके वो शादी कर सकते हैं। एंड दैट्स द रीज़न दे से कि नहीं, आई एम नॉट दैट मच केपेबल, मैं मेरे तरीके से लाइफ लीड करता हूँ। अगर आप फिट बैठते हो तो ही आप मेरे लाइफ में आए, नहीं तो आप मत आओ, नहीं तो आप अपने तरीके से कोई पर्सन को ढूंढो। बट हाँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, हाँ मैं आपको प्यार करूँगा भी, बट इट जस्ट दैट कि मैं आपके लिए खुद को ऐसे सोसाइटी बेस्ड थॉट्स में फिट नहीं बैठ सकता हूँ, काइंड ऑफ ऐसा। दे डोंट वांट टू बी फिट इन the 9 to 5 or maybe this
सोशल लैडर, ओके, लाइक उनको मैनेजमेंट के टॉप में नहीं जाना है, उनको पॉपुलर नहीं बनना है, उनको रिच नहीं बनना है, उनको कुछ दिखाना नहीं है, वो अपना लाइफ लीड करना चाहते हैं अपने तरीके से। एंड उनको पता है कि इसके लिए कोई कंपैटिबल साथी पाना बहुत ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बेसिकली। सो दैट्स व्हाई दे हैव स्टॉप्ड अप्रोचिंग यू। लाइक इसको लगता है कि अप्रोच करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके लाइफस्टाइल और आपके लाइफस्टाइल बहुत अलग है, तो इसीलिए शायद ये कांटेक्ट नहीं करे। इफ़ यू आर हैविंग अ नो कांटेक्ट और इफ़ यू आर डाउटिंग योर पार्टनर के ये शादी का बात क्यों नहीं कह रहे, सो देयर आर दीज रीज़न। दे आर बेसिकली हर्मिट, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, उनका लाइफस्टाइल बाकी के लाइफस्टाइल से बहुत अलग है। और ख़ास करके अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ जुड़े हो और आप दोनों का काइंड ऑफ एक बेसिक एज के बाद आप दोनों का मुलाकात हुआ है, तो देन द हर्मिट मीन्स कि हाँ आप दोनों एक ही साथ कनेक्टेड रहेंगे, बट शायद एक घर में नहीं रहेंगे क्योंकि स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि इस पर्सन के साथ आपका डिवोर्स हुआ है बट अभी भी इस पर्सन के साथ आपका कोई फीलिंग्स है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि इनका एक शादी हो चुका है या फिर ऑलरेडी शादी हो चुके हैं इनका किसी और के साथ, बट स्टिल they have a feelings for you, still they do think about you, but वहीं पे वो खुद को स्टॉप कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं ऐसा कि वो आपके लिए एक गाइड है, एक मेंटर है, एक हेल्पर है, वो आपको मदद करेंगे, बट दे कांट जस्ट गिव यू दिस सोशल एस्टैब्लिशमेंट। ओके, लेट्स सी, यहाँ तक कि फैमिली को भी वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ये उनका थॉट्स है। अब नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है, ये उनका हिडन थॉट्स है। क्या नेक्स्ट एक्शंस हो सकते हैं? पेज ऑफ शोर्स। ओ oh my god, ace of wands। The ten of swords। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, अपने बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ तक कि उनके फैमिली के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ तक कि उनके जॉब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है, एनीथिंग रिलेटेड टू चेंज। सो वो अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, वो जो माइंडसेट पे अभी है, ओके, डिनायल मोड में है, वो माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं। आई थिंक ये रीडिंग इसीलिए आया है बिकॉज दे आर स्टॉकिंग यू। लाइक वो सोशल मीडिया पे आपको ढूंढ रहे हैं, आपके नंबर्स ढूंढ रहे हैं, या फिर आपके दोस्तों के थ्रू, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पुराने फोन बुक सर्च कर रहे हैं। द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स दे वॉन्ट टू रिकनेक्ट विथ यू बिकॉज दे वॉन्ट टू शेयर। द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये पर्सन एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इनको कुछ कहना है, इनको कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करना है, इनको कुछ नया करना है। ओके, सो दे वॉन्ट टू रिकनेक्ट and they want to tell you something important about their life। वो अपने लाइफ के बारे में कुछ कहेंगे। and then the ace of wands, हो सकता है कि ये आपको कहेंगे कि आप दोनों मिलके कुछ कर सकते हैं, या फिर ये आपके साथ एक कम्युनिकेशंस पे आएंगे, या फिर ये आपके साथ डेट पे आएंगे। एस ऑफ wands मीन्स सिंस इट्स अ टेन ऑफ कप्स, उनको हमेशा से ये ख्वाहिश है कि आपको एक बार अप्रोच वो करेंगे, एक बार वो आपसे पूछेंगे, एक बार वो बात करेंगे। आई थिंक वो बात करने के लिए आ रहे हैं और इसीलिए वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। दे जस्ट डोंट वांट टू एंड एवरीथिंग हियर। ओके, द हर्मिट एंड द टेन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि वो एक पॉज लिए थे, एक जोन पे चले गए थे, प्रोबेबली आपको ब्लॉक किए थे इसीलिए क्योंकि उनके मन में उलझन था, वो आपको लेके श्योर नहीं थे, वो आपको लेके काफ़ी हद तक कंफ्यूज थे। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ आपके लाइफ में भी कोई और थे, उनको ऐसा लगता था। हो सकता है यू एंड योर फैमिली दे हैव टू चूज। हो सकता है कि यू आर ऑल्सो मैरिड, यू आर ऑल्सो इन अ रिलेशनशिप, सो दे हैव टू वेट। सो जो भी था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन
आपको अनब्लॉक करेंगे एंड देन ये आपके सामने एक नया प्रस्ताव देंगे कि चलो हम लोग ऐसे करके कुछ करते हैं, या फिर बात करते हैं फिर से, या फिर कहीं पे मिलते हैं, चलो बहुत दिन हो गया है कि हम लोगों का बात नहीं हुआ है, लेट्स मीट, लेट्स टॉक। और ये आपको इंस्पायर करेंगे कि क्या हम लोग एक बार फिर ये रिश्ते को स्टार्ट कर सकते हैं। सो दे आर गोइंग टू गिव यू सेकेंड चांस हियर। एंड देन द 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि सेपरेशंस ओवर हो रहा है। सो वर्स्ट इज एंडिंग। जितना खराब हुआ हो चुका था वो जितना खराब था आप दोनों के बीच रिलेशनशिप, वो खराब फेज हो चुका है। ओके, पूर्णिमा चला गया, मतलब जितना चीजें गिरना था वो गिर गया, बदतर होना था वो हो गया, अब चीजें नॉर्मल शेप पे आ रहे। सो दैट्स द हर्मिट मून। दे कंप्लीटली कट you off, they went off, they went to a different directions, they blocked you and they went. उसके बाद self realizations, actualizations, self talk बहुत ज़्यादा हुआ है, इसीलिए पेज ऑफ शोर्ड्स वो अपने बारे में बहुत कुछ सोचे, आपके बारे में बहुत कुछ सोचे, एंड देन वो एक सेकंड चांस लेके आ रहे हैं, बिकॉज ये सेपरेशंस खत्म करेंगे, बिकॉज ये मनमानी खत्म करेंगे, बिकॉज ये ईगो फाइट खत्म करेंगे। द 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कहीं ना कहीं ये सॉरी फील करते हैं, कहीं ना कहीं कर्मा बैकफायर किया है, कहीं ना कहीं ये इनर रियलाइजेशंस है। दे आर अबाउट टू टेल यू द रियल ट्रूथ कि दे वर रॉन्ग, वो आपके साथ गलत किया है, वो आपके साथ अन्याय किया है, वो आपके साथ इनजस्टिस किया है, और इसके लिए उनको सजा मिला है, एंड दे आर अबाउट टू अपोलोजाइज। तो वो क्षमा मांगेंगे, ऑफ कोर्स जस्टिस देंगे आपको, सच्चाई बताएंगे आपको, जिस तरीके से वो छोड़ के गए थे अब उस तरीके से वो एक्सेप्ट करेंगे। प्रिपेयर हो जाइए एक ग्रेटेस्ट नया रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज यही पर्सन खुद को बदल के आपके पास आ रहे हैं, ये पर्सन खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है 10 साल के बाद आ रहा है, हो सकता है 9 साल के बाद आ रहा है, 10 सो हो सकता है 2019 या फिर 18 में ब्रेकअप हुआ तो वहाँ उसके बाद आ रहा है। आई थिंक इस पर्सन के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं था। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल ये पर्सन के साथ आपका शादी हुआ था एंड 4, 5, 7 साल आप लोग सेपरेटेड थे। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये पर्सन और आप काइंड ऑफ एक ही चीज़ों का चर्चा करते थे। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी, हो सकता है ऑकल्ट, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी, ओके, हो सकता है पोएट्री, लिटरेचर, आर्ट्स, सिनेमा, सेम काइंड ऑफ इंटरेस्ट आप दोनों का था। एंड अब ये पर्सन एक नए फ्लेम लेके आ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को एक जान डालना है इनको। दैट्स द 10 ऑफ शोर्ड्स। बिट्रेयल खत्म, परेशानी खत्म, हार्ट ब्रेक खत्म, एक नया शुरुआत। मैं यहाँ पे इन शॉर्ट एक एडवाइस बोल रहा हूँ, एक 1 कार्ड एडवाइस दीजिए माँ, इस रिश्ते के लिए क्या एडवाइस? 1 कार्ड। ओह, द 8 ऑफ कप्स। आई थिंक यहाँ पे साफ है कि आप दोनों काफी बदल गए हो। सो डोंट जज दिस पर्सन बाय देयर पास्ट। आप इस पर्सन को अपने पास्ट से जज मत करें। यू रियली नीड टू लेट गो योर पास्ट, यू रियली नीड टू लेट गो दैट मेमोरी। आई थिंक यहाँ पे माँ एक ही बात कह रहे हैं कि ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं सॉरी बोलने के लिए। आप इनको माफ करें और जो भी गिले शिकवे है उसको हटाइए, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट टू ब्लेम देम, लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू विद देम। 8 ऑफ कप्स यही बताते हैं कि लाइफ जिस तरीके से लेके चल रहे हैं उस तरीके से चलिए। मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट मेमोरी, ओके। लाइक दिस कार्ड सजेस्ट, अभी आपको बहुत बुरा लग सकता है इस पर्सन के बारे में सोच के, पर धीरे धीरे ये बिटरनेस, ये सैड फीलिंग्स खत्म हो जाएगा और आप रिफील होंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हॉन्टेड मेमोरी, ये जो ट्रॉमेटिक मेमोरी है, उसको भुला दीजिए। यू रियली नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पास्ट एंड एक्सेप्ट द रियलिटी। एक्सेप्ट कीजिए इस पर्सन को।
अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो क्या हो सकता है इन फ्यूचर? The Three of Cups. Then you are going to create a great community. I think मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर या फिर डेस्टिनी जो भी आप कह लें एक साथ है, एंड ये पर्सन इसीलिए आपके पास आ रहे हैं. आई थिंक इस पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी था जो रिमूव हो रहा है, और यही पर्सन आपको बताने के लिए आ रहे हैं, और फाइनली आप इस पर्सन को चूज करेंगे, आप भी इनको चूज करेंगे, बिकॉज आप दोनों का जो सोल लेसन लर्निंग था आपने लर्न किए, ये पर्सन भी लर्न किए, एंड फाइनली आप दोनों यूनाइटेड होंगे. इसी के साथ इस रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ. ये भी हो सकता है कि फ्यूचर सेल्फ के लिए अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो, सो कुड बी पॉसिबल कि ये रिश्ता आ रहा है, बट ये जब अपना स्टोरी बताएंगे तो हूबहू आपको मिलेगा कि आप भी एक रिलेशनशिप में थे, ये भी एक रिलेशनशिप में थे, और अब फाइनली अब एक दूसरे के पुराने पास्ट को हटा के अब एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हो रहे हो. हाँ, जिक्र होगा एक दूसरे के पास्ट का, बट वो पास्ट आप दोनों को कंट्रोल नहीं करेंगे, बिकॉज यू टू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट फैमिली, यू टू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट फ्यूचर, यू टू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट लव लाइफ. आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे प्यार को पूर्णता दीजिए, प्लीज़ मेक माई लव लाइफ ब्लिसफुल. एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.